986 रन्स, 96 चौके, 59 सिक्सेस, 8 50, 2 शतक, जिसमें से एक तो 150 है सर। शनिवार के दिन ना बॉलर्स की 7.5 शुरू हुई है। इतने चौके छक्के हमने एक दिन में कभी भी आईपीएल में लगते हुए नहीं देखे हैं। पर बहुत सारे नए कीर्तिमान भी बने हैं, कुछ टूटे भी हैं। जैसे पंजाब किंग्स अभी भी अनडिफीटेड है, जैसे कि पंजाब किंग्स जिन्होंने इस आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेस पहले भी इन्हीं के नाम थी, अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने बेटर कर दिया है। बाद में वो आते हैं, अरे उससे पहले केएल राहुल, किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे बड़ा आईपीएल स्कोर इनके नाम, किसी भी भारतीय के द्वारा T20 स्कोर, सबसे बड़ा T20 स्कोर वो भी इनके नाम, पहले तिलक के पास था। नॉट मेनी पीपल नो वर्सेस नागालैंड, पर यहां पे अब इनके नाम आ चुका है। वैभव सूर्यवंशी, ये छोटा सा बच्चा जब जाता है रोज रिकॉर्ड तोड़ता है। पहले इनिंग्स की पहले ओवर में 4 छक्के रिकॉर्ड इनके नाम, 15 से कम गेंदों में 3 अर्धशतक रिकॉर्ड इनके नाम। आई मीन देयर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स दैट हैव कम टम्बलिंग डाउन। 2 टीमें जीती हैं, एक है पंजाब, दूसरी है हैदराबाद। और ये सबसे पहले तो केएल राहुल की कर लेते हैं, फॉर अ सिंपल रीजन कि ये पहले भारतीय बन गए जिनका सबसे बड़ा स्कोर है इन दी आईपीएल। 152 नॉट आउट इवेंचुअली जाके समाप्त किया उन्होंने। टीम ने 262-64 रन बना दिए। ही वॉज ब्रिलियंट। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक्चुअली 2 चीज़ें सबसे बड़ी थी। एक तो ये कि जब आप ऐसा खेल सकते हैं ना, और फिर आप ऐसा नहीं खेलते हैं या खेलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आलोचना होती है। सी केएल राहुल की इस एबिलिटी, जो इनके पास एबिलिटी है, इस कमाल, ही इज लाजवाब। और ये जो एबिलिटी है ये इतनी खास है कि इट्स एनविएबल है कि आप इनको देख के कहते हैं यार कितना अच्छा खेलता है यार, ये बहुत क्लासिक प्लेयर है। और टेक्निकली कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इतनी स्पीड से रन बनाता है। पर जब इंटेंट कभी कभी नजर नहीं आती या फिर स्लो डाउन हो जाते हैं एक्सेसिवली, और यार वो एक था वर्ल्ड कप ना जिसके अंदर पहला ओवर मेडन खेल गए, अब आप उनसे ये उम्मीद ही नहीं लगा के चलते क्योंकि ये कर सकता है। एंड दैट इज वेयर यू सी कि आलोचना भी इसी वजह से होती है। कहते हैं ना, जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। तो केएल राहुल इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट, क्योंकि इनकी अपसाइड जो है, जो सीलिंग है, वो इतनी हाई है कि जब आप उससे कुछ कम देखते हैं तो थोड़ा सा दिल को ठेस पहुंचती है, आपकी उम्मीदों को, आपके भरोसे को ठेस पहुंचती है। एंड देयरफॉर यू गेट क्रिटिसिज्म केएल, अदरवाइज एवरीबॉडी इज अ फैन। क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूं, जो केएल को खेलते हुए देखता है, इस फ्री फ्लोइंग अंदाज में देखता है जिसमें वी में इतने रन बनाता है कि देयर इज नो स्लॉगिंग, देयर इज नो स्लॉगिंग विद हिज बैटिंग, इट्स जस्ट क्लास, शेयर क्लास। कभी ऐसे भी करता तो ऐसा लगता है पोएटिक है यार। तो आपका कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता है, बस इस बात की रहती है बात की यार कई बार क्या इंटेंट क्यों नहीं दिखता उतना, जबकि रन का बल्क, क्वालिटी, क्वांटम इतना है, क्वालिटी इतनी है, पर वो इंटेंट के चलते कभी कभी स्ट्राइक रेट पे चर्चा आ जाती है, तो वो अवॉइडेबल है। बट दिस वाज अ ब्रिलियंट नॉक का, बहुत सारे रन्स बने। उसके बाद आती है पंजाब, और इसमें एक जो बहुत बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि कंकशन का सब्स्टिट्यूट। अब कंकशन होता है, मेरे वैसे नाक को कुछ हो रहा है अभी, कंकशन होता है लुंगी अंगीडी को, उनके सर पे लगती है। ही इज़ फाइन नाउ, लेट मी जस्ट शेयर दैट विद यू। पर उनकी जगह दुष्मंता चमीरा नहीं आते हैं, विपरज निकम आते हैं। तो एक नियम है छोटा सा, बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने अपनी टीम शीट में 4 ओवरसीज खिलाड़ियों के नाम डाल दिए, तो उसके बाद फिर चाहे किसी को कंकशन हो जाए, किसी को बाहर जाना पड़ जाए, किसी और आप विदेशी खिलाड़ी को अंदर नहीं ला सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपने सिर्फ 3 नाम रखे होते उस सूची के अंदर, तो फिर आप चौथे को ला सकते थे, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि 4 खिलाड़ी उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिए थे। अब आप दूसरा सवाल पूछते हैं कि फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर क्यों आया। इस वजह से आया क्योंकि 15 खिलाड़ियों की सूची बनाई जाती है, जिसके अंदर एक ही फास्ट बॉलर था बाहर, वो थे दुष्मंता चमीरा, ही कांट कम राइट, और सिर्फ एक ही बॉलर बचे थे, वो थे विपरज निगम। बाकी जो 2 लोग थे वो बैटर थे, तो अब उनके साथ उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आपको विपरज निगम को लाना पड़ा। एक और इसमें एक छोटा सा ये बात यह है जो वंस अगेन आई विल बी क्विक, अगर विकेट कीपर इंजर्ड होता है, फिर चाहे वो इंडियन हो या ओवरसीज हो, तो आप 15 के बाहर से भी ला सकते हैं। पर अगेन 4 अगर आपने ओवरसीज पिक कर लिए और वो कीपर आपका ओवरसीज है, से जॉस बटलर फॉर एग्जांपल, तो आप बाहर से किसी को ला तो सकते हैं, वो भारतीय होगा, लेकिन वो विदेशी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने 4 नाम दे दिए तो कंकशन सब्स्टिट्यूट के चलते भी आप किसी विदेशी को अंदर नहीं ला सकते हैं। सो दैट वाज द स्टोरी।